हरिओम। एक प्रश्न लोग अक्सर पूछते हैं कि स्वर्ग और मोक्ष, जिसे आत्मानुभूति कहते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं, दोनों में अंतर क्या है? तो स्वर्ग की जो धारणा है वह पौराणिक धारणा है। इतना अश्वदान करने से, इतना गौदान करने से, अमुक यज्ञ करने से, अमुक पुण्य कार्य करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मतलब स्वर्ग और उस मनुष्य जिसे स्वर्ग प्राप्त होगा उसके बीच में कोई एक तीसरा व्यक्ति होता है जो इस बात की गारंटी देता है कि आपको स्वर्ग मिलेगा जब यह कार्य करेंगे तब। और भगवत गीता में तो स्वर्ग को इसलिए हे समझा गया है, क्षीणे पुण्य मर्तलोके विशन्ति, कि पूर्ण क्षीण होने पर वो जो स्वर्ग का जो आपका समय था, वो जो आपने पुण्य अर्जित किया था, उसके बाद पुनः आपको मृत्यु लोक में आना है। तो स्वर्ग एक अस्थायी धारणा नहीं है और एक कर्म कांड जनक है। लेकिन जो मोक्ष की अवधारणा है, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार की अवधारणा है, उसमें यह तीसरा कोई व्यक्ति नहीं होता जो यह कहे कि आपको मैं मोक्ष दे दूंगा, आप इतना खर्च करेंगे, यह दान करेंगे, यह कर्म करेंगे तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। जैसे सुकरात कहता है कि नो दाई सेल्फ, स्वयं को जाने। शंकराचार्य कहते हैं आत्मानं विद्धि। भगवान बुद्ध कहते हैं आत्मदीपो भव। उपनिषद के हमारे महावाक्य हैं तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि सोहम अयम आत्मा ब्रह्म। तो जब आप अपनी चेतना को उस परम चेतना पे लगाते हैं, बाहर की जो हमारी चित्तवृत्तियां हैं उसे निरुद्ध करके, इसे योग में कहा योग चित्तवृत्ति निरोध। अष्टांग योग का जो मार्ग है, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग भी लास्ट में जिस समाधि की बात करते हैं, इसमें व्यक्ति को इस मार्ग पर स्वयं चलना है, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होना है। एकांत में बैठ के, शांति से बैठ करके स्वानुभूति और उस परम चेतना के साथ तारतम्य बैठा करके स्वयं को उसके समान बनाना और उस आत्मा को परमात्मा के स्वरूप के साथ एकाकार हो जाना, जिसे हमारे उपनिषदों में, भगवत गीता में कहा गया है कि जो आत्मज्ञानी पुरुष है, ब्रह्म साक्षात्कारी पुरुष है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, लोक संग्रही है, उसकी आत्मा जो दूसरे की आत्मा है, अपने को स्वयं को दूसरे में देखता है, दूसरे को स्वयं में देखता है, तो वो कैसे किसी से घृणा अथवा द्वेष कर सकता है? तो ये है अंतर कि जहाँ पे स्वर्ग के लिए उसे बाहरी दुनिया, बाहर भी कर्मकांड की ओर प्रवृत्त होना पड़ेगा, वहीं मोक्ष के लिए उसे अंतर्मुखी होना पड़ेगा और स्वयं चलना पड़ेगा, तब जाके उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष एक तरह से साधना का क्रम है, कठिन कठोर साधना का, और स्वर्ग कर्मकांड का विषय। इसीलिए स्वर्ग से उच्च अवस्था है मोक्ष, परम मोक्ष, क्योंकि मोक्ष के बाद फिर आवागमन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए जो हमारे पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष सर्वोच्च पुरुषार्थ है, उसमें धर्म अर्थ काम स्वर्ग नहीं है। आशा है कि आप समझ गए हों।